गाइस, मैं आराधना शुक्ला। और कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं भी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट भी आप लोग दिए कि आप लोग सपोर्ट में हैं, मेरे साथ हैं और बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। और इतने दिन बीतने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद तो ऑब्वियसली बनना ही पड़ेगा और बनना चाहिए भी सबको। और मैं भी बहुत कोशिश के बाद अब ठीक हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या चल रही है आप लोगों की लाइफ में, और क्या जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में। जैसा भी होगा सब आप लोग बताइए, तो फिर मैं और कुछ आपको डालना शुरू करूँगी। हाँ, आप लोग का कमेंट था कि आपकी शादी के कितने दिन हुए थे। तो हाँ, मेरी शादी के 4 साल ही हुए थे। मैं कल की वीडियो में मेंशन की थी कि मेरी शादी 2017 में हुई थी। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहने लगी थी। लॉकडाउन बीता, लॉकडाउन के बाद मैं आ गई थी ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका था अचानक। 2022 में ही मेरे हस्बैंड का फरवरी में डेथ हो गया अचानक। और फिर मैं वहीं पे थी ससुराल में। ससुराल वाले लोग आपको जानते हैं कि जिसका पति ख़त्म हो जाता है उसके साथ क्या होता है। ससुराल वाले लोग तो उसको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोग की नज़र में एक उनकी घर की बहू तब तक रहती है जब तक उनका बेटा जिंदा रहता है। बेटे के जाने के बाद ही वो बहू उनके ऊपर बोझ लगने लगती है। और हालांकि मुझे रखने के लिए उन लोगों के पास एक चांस भी था कि मैं बेटी पैदा की थी। उन लोगों को ये चीज़ का प्रॉब्लम हमेशा था कि मैं बेटी पैदा की थी, बेटा नहीं है कि उनका आगे वंश बढ़ाएगा, उनके बेटे का कोई वंश बढ़ाएगा। तो फिर मुझे रख के क्या करते हैं। जिसके वजह से वो लोग का अंदरूनी टॉर्चर काफ़ी था। वो लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, वो लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। मेरे मायके वाले का सपोर्ट था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग हर एक सेकंड में मेरे साथ रहते थे। और मेरा भी था कि मैं अपने पति का घर छोड़ना नहीं चाहती थी। उस वक्त मेरा इच्छा नहीं करता था कि मैं वो घर छोड़ के आऊँ। मेरे हस्बैंड का उस घर में याद था और मुझे अपने रूम में ही बहुत बढ़िया लगता था। मैं उस रूम में अपने ससुराल में इसलिए रहना चाहती थी, नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरे बच्चे का भी वहाँ पे याद है, सब कुछ है वहाँ पे। तो मैं कैसे छोड़ देती वो घर। लेकिन जिसके साथ ये होता है ना वही जानता है, क्योंकि जो समाज है ना, दूसरी जब किसी और क्या होता है तो वो वही समाज बैठ के एक जगह बोलता है कि अरे वो लोग कैसे कर दिए, अपने बहू के साथ ऐसे कर दिए। लेकिन जब खुद के घर में होता है तो वही लोग अपने बहू के साथ वही चीज़ करते हैं। ये समाज का नियम है कि अगर पति खत्म तो उस लड़की को विधवा नाम से बुलाया जाएगा कि तुम विधवा हो, अछूत हो। बहुत तरह का टॉर्चर किया जाएगा आपके साथ, ऐसी टॉर्चर किया जाएगा आपके साथ, ऐसा टॉर्चर किया जाएगा कि आप मतलब खुद तंग आ जाओगे। कुछ बोलोगे या कुछ भी तो आप एक्शन लोगे ही ना, नहीं करोगे तो कोई जीने नहीं देगा। तो उस एक्शन पे आपको बोला जाएगा कि अरे ये तो लड़की, ये पति का कोई वो चीज़ नहीं है, पति चला गया इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ये डिप्रेशन में गई है, ना ये पागल हुई है। क्योंकि वो लोग आपको वो ऐसा कर देते हैं कि आप पागल हो जाओ। लेकिन यही है कि भगवान थे मेरे साथ, फैमिली थी मेरे साथ, मेरे मायके की फैमिली थी, हर वक्त मेरे सपोर्ट में थी, हर वक्त मेरे साथ दूर रह के भी पास में थी। फ़ोन के थ्रू, मोबाइल, हर वक्त फ़ोन पे बात करना, मोटिवेट करना, मुझे समझाना 24 घंटा। क्योंकि वो लोग तो मुझे रूम में देखने तक नहीं आते थे कि मैं मर रही हुई जी रही हूँ। क्योंकि रूम के बाहर निकलती थी तो मैं विधवा थी, मेरा चेहरा कैसे देख लेते, मैं अछूत थी, मुझे कुछ चीज़ छूने नहीं देते थे। कुत्ता की तरह खाना ला के परोस देते थे घर में कि लोग खाओ चाहे मत खाओ। क्योंकि मैं कुछ चीज़ छू भी लेती थी ना तो उस चीज़ को दोबारा फेंक दिया जाता था मेरे सामने, क्योंकि हम उस चीज़ को छू दिए हैं। उस वक्त उस पे क्या बीतता है वो कोई नहीं जानता। लेकिन जब आपके साथ होता है ना तो वही फैमिली आपके साथ ये गलत हरकत करने लगती है।
और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। तो धीरे धीरे मैं भी वहाँ से बहुत कुछ हुआ। ये तो बस इतना सा है। मेरे साथ और भी इससे बहुत बहुत चीज़ हुआ। मेरे घर वाले मुझे, मेरे ससुराल वाले मुझे मारने चढ़ गए मेरे रूम में चढ़ के। मेरे पास वीडियो है, सब कुछ है मेरे पास क्लिप। और फिर समाज में दिखावा करेंगे कि मेरे बेटे को खा गए, मेरे बेटे को खा गए। उनके मतलब ये भी है कि एक औरत की शादी हो जाती है, अगर वो लड़का मर गया तो वो बहू खा गई उनके बेटे को। अगर एक बहू मर जाती है तो फिर बेटा बहू को नहीं खाता है, क्योंकि बेटा तो बेटा है, क्योंकि घर का वंश है, घर का वंश वृद्धि करने वाला है। बेटी किसकी है? बेटी तो किसी की नहीं है। बेटी तो वंश वृद्धि भी नहीं कर सकती है। वंश वृद्धि करने के लिए एक औरत का ही जरूरत पड़ता है। लेकिन वो औरत, जब औरत का पति मर जाता है तो उस औरत का इज्जत, मतलब आपको हम शब्दों में नहीं बता सकते कि उस घर में होता क्या है। और समाज कहेगा कि ये तो समाज का रीत है, हर समाज में ये चीज़ होता है, हर समाज में होता है होना। तो ये तो नॉर्मल बात है। पति चला जाता है तो हर औरत के साथ ये होता ही है। नहीं होगा तो फिर सोचेगा कि ये तो अपने रूम में अपने सदमे में अपने पति के साथ बिजी है, फोटो देख रही है अपने पति का, तो सोचा जाएगा कि इसको कैसे टॉर्चर किया जाए कि यहाँ से भाग जाए। तो आपका दूसरा पॉइंट, वीक पॉइंट क्या रहता है? आपका बच्चा। तो आपके बच्चे पे टॉर्चर किया जाएगा कि इसका बच्चा छीन लो, इसके बच्चे को ले लो, ये इसको छोड़ दो, ये मायके वाले लेके जाए, इसके बच्चे को छीन लो। आपके बच्चे को आपके से छीना जाएगा कि इसको लेके हम जा रहे हैं। आपके घर वाले, मेरे ससुराल वाले ऐसे ही किए थे मेरे साथ। मैं इसके बच्चे को, बेटी को लेके जा रही हूँ और तुम रहो, तुमको बेटी नहीं दिया जाएगा, तुम अकेली रहो, मतलब अपने मायके चली जाओ, चाहे कहीं भी मर जाओ, लेकिन अपने बेटी को छीना जाएगा कि अरे ये कम से कम बेटी के डर से अपने ससुराल से निकल के अपने मायके चली जाएगी, या कहीं भी जाए, मर जाए, उससे मतलब नहीं है उन लोगों को। मेरी बेटी से भी मतलब नहीं था, बस उन लोगों को डराने का एक पॉइंट चाहिए था कि आप बेटी को छीना जाए, ताकि इस डर से इसके घर वाले इसको लेके जाए, ये डर के मारे भाग जाए। अगर आज मेरी फैमिली, मायके वाले मेरे खड़ी नहीं रहती ना, तो वो लोग मेरी बेटी भी छीन जाते, या मुझे पागल कर दी हो, कुछ भी कर सकते थे, या तो मुझे मार डालते। वो लोग ऐसे ससुराल वाले लोग भी होते हैं कि आप जब बहू बन के आती हैं तो घर की बहू है, बहू है, बहू है। जब पति ख़त्म हो गया तो आपका किसी तरह का कोई इज्जत नहीं रहेगा। आपको अब पहले समाज में जला दिया जाता था, समाज में मारा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब पहले जैसे ये नहीं है। अब आपको टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन अंदरूनी टॉर्चर किया जाएगा कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाए, मतलब अंदर से कुछ, मतलब घुटते रहे, मरते। एक तो घुटन तो खुद ज़िंदगी में शुरू हो चुका था पति के जाने पे। तो वही आपके साथ किया जाएगा कि आप घुटन से मर जाए, या तो अपनी ये इस घर को मतलब छोड़ दो, त्याग दो। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और मैं गहराई में बताऊंगी आप लोगों को कि और क्या क्या हुआ। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इससे आगे अब आज कुछ नहीं बता सकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आज इतना ही, बस अब कुछ नहीं।